ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 41वें नंबर के श्लोक तक हमने पिछले सेशन के अंदर अध्ययन किया था और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों और शिक्षाओं के माध्यम से हमने अनेक वैदिक और कृष्ण भावनामृत सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न किया था। शंकरो नरकये वा कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रियः। तो अनेक जो अवांछित संतानें हैं उत्पन्न होंगी भविष्य में, अनुत्तरदायी गैर जिम्मेदार लोगों के द्वारा जो कुल घनानाम कुल का विनाश करेंगे, तो उनसे समाज के अंदर क्या क्या आपदाएं विपदाएं उत्पन्न होंगी। अर्जुन जी इन तर्कों के माध्यम से कृष्ण भगवान को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि युद्ध करना कितना अनुचित है। तो जो 42वें नंबर का श्लोक है वो अर्जुन जी उसी अपने वार्तालाप को जारी रख रहे हैं। कुल घनानाम कुल का नाश करने वाले लोगों और वर्ण शंकरा जो अवांछित संतानें हैं, उन्हीं की चर्चा अर्जुन जी और आगे जारी रखते हुए बोल रहे हैं। जो 42वें नंबर का जो श्लोक है, दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णशंकरकारके। दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णशंकरकारके उत्सादयन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। उत्सादयन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। बहुत अच्छा, बहुत ही भव्य श्लोक। दोष है, ऐसे दोषों से है, एते है, इन सब कुलघ्नानाम परिवार नष्ट करने वालों का, वर्णशंकर अवांछित संतानों के कारक है कारणों से, उत्सादयन्ते नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्म सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्म पारिवारिक परंपराएं, च भी शाश्वतः सनातन। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। दोषे रहते, ऐसे लोगों के दोषों से जो कुल की परंपरा को विनिष्ट करते हैं, जो कुल की परंपराओं को विनिष्ट करते हैं, ऐसे अनुत्तरदायी, ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी लोगों के दुष्कर्मों से जो होता है, समस्त सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। समस्त सामुदायिक कार्य, सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग अंधे कहलाते हैं, ऐसे नायक, और जो उनका अनुगमन करते हैं निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। कुव्यवस्था तो बहुत ही अच्छा श्लोक और तात्पर्य के अंदर अनेक सिद्धांत
छिपे हुए हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म जो था, 4 वर्ण 4 आश्रम, वे इस तरीके से व्यवस्थित थे कि समस्त लोग जो हैं सामुदायिक उत्थान के साथ साथ मानव समाज का जो है भौतिक उत्थान के साथ साथ, भौतिक प्रगति के साथ साथ सब लोग अंततः जो परम जीवन का जो परम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसकी ओर अग्रसर हो सकें, उसको प्राप्त कर सकें। तो सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। 4 वर्ण 4 आश्रम वैदिक निर्देशों के अनुसार इस तरह व्यवस्थित थे। ब्राह्मण जो थे वे सदैव ईश्वर के पठन पाठन यजन याजन कार्यों में, पठन पाठन यजन याजन, स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, वेद शास्त्रों के ज्ञान को स्वयं सीखना, दूसरों को सिखाना, यजन याजन, ईश्वर की संतुष्टि के लिए परम भगवान विष्णु जो कि मनुष्य जीवन का जो प्रत्येक जीव के वास्तविक लक्ष्य हैं, तो उनको संतुष्ट करना अनेक यज्ञों के माध्यम से, यजन याजन, और दूसरे लोगों को उनके अंदर प्रवृत्त करना, समाज के दूसरे लोगों को, और समाज को के सभी अन्य वर्ण और वर्णों के लिए ऐसा अपना योगदान देने के लिए वे दूसरों से, राजाओं से और अन्य आर्थिक रूप से संपन्न वैश्य व अन्य लोगों से वे दान ग्रहण किया करते थे। और जो अधिक दान होता था वह पुनः दान प्रतिग्रह। तो ब्राह्मण ऐसे कार्यों में लिप्त, जो क्षत्रिय थे वे सबके संरक्षण करने में, और वे कर के द्वारा अपने जीवन का व्यापन करते थे। जो लोगों से जो वे कर प्राप्त करते थे अपनी प्रजा से। वैश्य जो है कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, वैश्यों के कार्य जिनके द्वारा वैश्य अपने जीवन व्यापन के लिए धन अर्जित किया करते थे। परंतु और शूद्र जो थे वे अन्य उच्च वर्णों को सेवा के माध्यम से, परंतु और अधिकांश जितने भी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, वो 4 आश्रमों के थ्रू भी, आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के द्वारा गुजरते थे। शूद्र जो होते थे वे भी भले ही वे गुरुकुल में किसी उच्च गुरु से शिक्षा न प्राप्त करे, परंतु वो अपने परिवार के अंदर ही अपने परिजनों, अपने माता पिताओं, बाल्यकाल के अंदर वे शिक्षा ग्रहण करके, उचित शिक्षा ग्रहण करके, उच्च वर्णों को सेवा करके वे भी आगे प्रगति करते थे। और पारिवारिक जिम्मेदारियों का उचित निर्वाह करने के बाद समस्त जो थे 50 वर्ष के बाद जो है वेद और शास्त्र जो हैं वे निर्देश देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अब जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के जब पुत्र जो हैं, जो अगली पीढ़ी जब वे कार्यभार संभालने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसके बाद एक व्यक्ति को अपना शेष जीवन जो है वो आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ण, शूद्र भी जो होते थे, वे आने वाले जन्मों के अंदर उच्च वर्णों को सेवा करने से प्रगति प्राप्त करके उच्च वर्ण प्राप्त किया करते थे। और हालांकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो किसी भी वर्ण, चाहे किसी आश्रम का हो, शास्त्र बताते हैं, जैसा भागवतम में उल्लेख है, किराट हुणा आंध्रा पुलिंद पुलकशा अभीर शुंभा यवना खसादया। तो व्यक्ति चाहे शूद्रों से भी अत्यंत पतित मनुष्य, जैसा कि हम जानते हैं, आदिवासी और चांडाल, यवन, निम्न, अत्यंत मांसाहारी और अनेक ऐसे जो है जानवरों तक का में भी जो भोग करते हैं, जो मांसाहार को, उसके अंदर भी चांडाल जो बहुत ही निम्न पशुओं जैसे
कुकुर और सुकुर का भोजन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर यवन, खसादया, किराट, हुणा, आंध्रा, पुलिंद, पुलकशः, अभीर, शंभा। तो भागवतम में ऐसे अनेक मनुष्यों की ऐसे अनेक योनियों का वर्णन है जो शूद्रों से भी, जो वैदिक व्यवस्था के अंदर, जो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर नहीं आते हैं। नरभक्षी, यहाँ तक कि ऐसे मानव भी हैं जो जंगलों के अंदर और जो दूसरे मनुष्यों को भोजन बना लेते हैं। तो ऐसे लोग, यदि इतने पतित जीव भी, यदि कोई भी व्यक्ति यदा ये अन्य च पापा यदा अपाश्रया यवना, खसादया आदि, अगर कोई भी किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, यहाँ तक कि कोई भी पशु भी यदि, पर हालांकि पशु जो शरीर है उसमें इतनी चेतना नहीं होती, पर हम भागवतम से ही देखते हैं जो गजेंद्र जी, जिनको हस्ती का शरीर प्राप्त था, वो अपने पूर्व जन्म के अंदर वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और जब वे संकट में थे तो उन्होंने ईश्वर को ध्यान करके, उन्होंने भी ईश्वर की शरण लेते ही उनको जो है मोक्ष की, उन्होंने, ईश्वर उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और वे एक मगरमच्छ से गजेंद्र की तो वर्णन है कि किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण का व्यक्ति यदि यदपाश्रया भगवान या भगवान के किसी शुद्ध भक्त की शरण लेता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं और वह मोक्ष को, भगवान के प्रेम को, भगवान के धाम को व्यक्ति जो है पाने के योग्य बन जाता है। तो वैदिक परंपरा इस तरह थी कि वे धीरे धीरे मनुष्यों को, समस्त मानव जाति को वो भक्ति मार्ग में भगवान विष्णु की ओर, परम भगवान विष्णु की ओर वे प्रवृत्ति कर सकें। अतः समाज और सब परस्पर आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामुदायिक अनेक जो है मनुष्य भौतिक रूप से भी अनेक सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य, जिनके द्वारा मनुष्य इस जीवन के काल के अंदर भी धर्म की राह पे चलते हुए ईश्वर और देवी देवताओं के आशीर्वाद से जीवन में अर्थ पाकर जिन कामनाओं से वो भौतिक जगत में पतित हुआ है, उन कामनाओं को पूर्ण करता हुआ अंततः जीवन का जो परम लक्ष्य है, मोक्ष, ईश्वर के चरणों की शरण, परम भगवान विष्णु को वो प्राप्त कर सके, परम भगवान कृष्ण विष्णु को मनुष्य जो है वह प्राप्त कर सके, जीवन के लक्ष्य को समझ सके। तो यदि इस श्लोक के अंदर अर्जुन जी कह रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे अनुत्तरदायी लोग, जब ये सारे जिम्मेदार उत्तरदायी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं युद्ध भूमि में और ये सब युद्ध के अंदर मारे जाएंगे, तो इनकी अनुपस्थिति में ऐसे अनुत्तरदायी लोग और भी ऐसे अनुत्तरदायी तामसिक प्रवृत्तियों वाले और भौतिक आसक्तियों से वशीभूत जो है अवांछित संतानों को जन्म देकर और इन सब के दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, विनिष्ट हो जाएंगे। जब ऐसे लोग समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, मानव जाति में ऐसे मनुष्य, ऐसे अनुत्तरदायी, ऐसे गैर जिम्मेदार, ऐसे दुष्कर्मी और अधमी पापी समाज लोग जब लोगों की जब संसार में बाढ़ आ जाएगी, जो अगली पीढ़ी यदि ऐसी होगी, तो पूरे समाज, पूरी दुनिया के अंदर जो है सारी सामुदायिक योजनाएं, पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाएंगे
और इस प्रकार जो है, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अतः समाज के अनुतर द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं, और लोग जो हैं, जो समस्त लोग, वे पूरी मानव जाति है, जो जीवन का जो लक्ष्य है परम भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, उस लक्ष्य को पूरी तरह भूल कर और अपनी भौतिक कामनाओं और इच्छाओं और अपनी वासनाओं की पूर्ति करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। और ऐसे लोग जो है पूरी तरीके से ऐसे, और जो लोग ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं वे वास्तविकता में अंधे होते हैं, क्योंकि वे जीवन के परम लक्ष्य को देख नहीं सकते, उसके प्रति कार्य नहीं करते, उनके समस्त कार्य उसके विपरीत होते हैं। जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, तो मनुष्य ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है जो कि उनके उस लक्ष्य से, परम लक्ष्य से उसको विपरीत दिशा में ले जाता है। तो इसलिए ऐसे नायक जो होते हैं वे अंधे कहलाते हैं। अंधा यथांधे रूपगीयमाना, भागवतम में ही व अन्य वेदों में, अन्य शास्त्रों में इसका उल्लेख है। ऐसे नायक जो होते हैं वे स्वयं जो होते हैं कुएं के अंदर, अंधा व्यक्ति से यही आशा की जाती है कि वह आज न कल किसी गड्ढे में, किसी कुएं में अवश्य गिरेगा। और जो लोग ऐसे अंधों का अनुगमन करते हैं वे सभी कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। जो व्यक्ति अंधे का अनुगमन करेगा, निसंदेह वह भी उस अंधे के साथ और किसी न किसी कुएं, गड्ढे में, और वास्तविकता में शास्त्र बता रहे हैं ऐसे अंधे लोग सदैव जो है, और उनका अनुगमन करने वाले वे नरक में गिर जाते हैं पतित होकर। और निचले और तामसिक लोगों को मनुष्य शरीर, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी उसका सदुपयोग ना करने पर वे अत्यंत दुखमय, अत्यंत निम्न लोगों को, तनावग्रस्त लोगों को वे प्राप्त हो जाते हैं, उसके अंदर गिर जाते हैं, नरक के अंदर वे गिर जाते हैं। अनेक नरक लोकों के अंदर वे पतित हो जाते हैं। तो अगला श्लोक उसी चर्चा को जारी रखते हुए, और अर्जुन जी भी जो है नरके नियतम वासो अगले श्लोक के अंदर जो है वर्णन कर रहे हैं। तो 43वें नंबर का जो श्लोक है वो भी है बहुत ही भव्य श्लोक। अर्जुन जी अपने वार्तालाप को जो है जारी रखते हुए कह रहे हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। तो बहुत ही भव्य श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः, हे जनार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। उत्सन्न विनष्ट, कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले, मनुष्याणाम मनुष्यों का, जनार्दन हे कृष्ण, नरक में नियतम सदैव, वासः निवास, भवती होता है, इति इस प्रकार, अनुशुश्रुमः बहुत ही सुंदर शब्द, अनुशुश्रुमः गुरु परंपरा से मैंने सुना है। गुरु परंपरा से, वैदिक परंपरा से, गुरुओं के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान के अंदर जो स्वयं स्थापित है उनके द्वारा मैंने ये सुना है, अनुशुश्रुमः। तो यहाँ पर भी अर्जुन जी है जो कृष्ण भगवान का संबोधन जनार्दन कह के, प्रजापालक, समस्त जीवों के पालक,
कहकर उनको संबोधन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप तो समस्त जीवों के पालक हैं और आप समस्त जीवों का उत्थान चाहते हैं, सभी समस्त जीवों का कल्याण चाहते हैं, परंतु भविष्य के अंदर जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन जी को अत्यंत चिंता हो रही है कि अनेक लोग, ये लोग जो है भविष्य के अंदर कुल परंपराओं का जो है नाश कर देंगे और उसके कारण, कुल धर्मों का नाश करने के कारण और जाति धर्मों का नाश करने के कारण ये लोग सदैव जो हैं नरक में वास करेंगे। तो ईश्वर का भक्त एक ऐसा ही सदैव दूसरों के पर दुखे दुखी, अन्य जन उसके कार्यों के द्वारा यदि नरक को प्राप्त होते हैं तो इसमें ईश्वर का भक्त जो होता है, भगवान का सच्चा भक्त, शुद्ध भक्त कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो अर्जुन जी को लग रहा है मेरे युद्ध करने से, उनके युद्ध करने से जो भविष्य में जो स्थिति उत्पन्न होगी, अनेक लोग जो नरक को प्राप्त होंगे, तो वो लोग उन कैसे इस संसार के अंदर दूसरों को दुख देकर वो स्वयं कैसे सुखी रहेंगे। तो तात्पर्य के अंदर, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन जी अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो अर्जुन जी अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुशुश्रुमः। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं अर्जुन जी अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही सुंदर तात्पर्य, अनेक वैदिक सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं। तो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी व्याख्यान कर रहे हैं, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने अन्य उपदेशों के अंदर, अपने चर्चाओं के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक बार इसका उल्लेख किया है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का जो माध्यम है वो शब्द प्रमाण। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अपने अनुभव, निजी अनुभवों, इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, मन, विवेक, बुद्धि, अपने निजी अनुभवों से प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, जिसके अंदर अनेक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग सत्य को जानने का जो प्रयत्न करते हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य के अंदर कारणपात, विप्रलिप्सा, प्रमाद, भ्रम जैसे विकार विद्यमान है, जिसके कारण मनुष्य जो है सच्चे ज्ञान तक पहुंच पाना, प्रमाद, भ्रम, गलती करने की आदत, भ्रम में आ जाने की आदत, और विप्रलिप्सा, कारणपातवा जो है धोखा देने की प्रवृत्ति, और जो इंद्रिय भी जो मनुष्य के हैं वह पूरी तरह सक्षम नहीं है पूर्णतया आध्यात्मिक व सूक्ष्म चीज़ों को देखने और समझने के लिए। मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों का जो बल है, इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो पर्याप्त नहीं है। कारणपातवा, विप्रलिप्सा, प्रमाद, भ्रम। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ज्ञान जो होता है, जो शुद्ध ज्ञान, जो शुद्ध और संपूर्ण ज्ञान,
सच्चा ज्ञान पाने के लिए व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए जो वास्तविक ज्ञान तक जिसने प्राप्त कर रखा है, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है। आरोह पंथा अवरोह पंथा, तो गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान भी, जो वास्तविक जो सच्चा ज्ञान है, वो परम भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है और वह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से, पिछले जिनको साक्षात्कार वदन्ति तद्विदस्तत्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, और मैं वो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जो श्लोक कृष्ण भगवान जो अर्जुन जी को बताते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो जो तत्वदर्शी, जिन लोगों ने तत्व को देखा होता है, जिन लोगों ने तत्व को समझा होता है अपने गुरु से, ब्रह्म जानाति, ऐसे लोग, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, तो उनके माध्यम से, जिसने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उसकी सहायता से कोई वास्तविक ज्ञान तक व्यक्ति जो है, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस बिंदु पर, तो अर्जुन जी जो कह रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, तो ये अर्जुन जी अपने अनुभव, अपने निजी अनुभव, अपने मन, अपने विवेक, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को भी हमने देखा, जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदैव अपनी शास्त्रों से उल्लेख करते हुए जो है, जो शिक्षा, स्वामी प्रभुपाद जी अपनी शिक्षा को सदैव जो है शास्त्रों से रेफरेंस देते हुए, जो अपने प्रत्येक वाक्य, अपने प्रत्येक प्रवचन में, अपने प्रत्येक मत को स्वामी श्रील प्रभुपाद जी है वे सदैव जो है शास्त्रों से उसका उल्लेख देते हुए उसको प्रमाणित करते हैं। तो अर्जुन जी भी इस बात को बोल रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से, और सच्चा ज्ञान जो होता है वो इसी तरह प्राप्त किया जाता है। तो अर्जुन जी अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करते हुए अपने तर्कों को अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैंने तो गुरु परंपरा में, मैंने अपने गुरुओं से, आचार्यों से और शास्त्रों से, वेदों से, श्रुति स्मृति अनुशुश्रुमः सुना है कि ऐसे लोग जो कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरके नियतम वासो, सदैव नरक के अंदर वास करते हैं। फिर स्वामी श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बिंदु पर बता रहे हैं, चर्चा व्याख्यान कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता था। तो प्रत्येक मनुष्य बाल्यकाल में उसको सीखने की अवस्था, ब्रह्मचर्य, उसके बाद उसको निर्वाह, जो गृहस्थ आश्रम, जो लोग आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते थे उनके लिए भी जो था वो अपने मन अनुसार, अपने विवेक अनुसार, यदि कोई जीवन भर उस अवस्था में रहना चाहे तो वो उसको रह सकता है। परंतु जो लोग कर्तव्यों का निर्वाह कर्तव्य समझ के गृहस्थ आश्रम के अंदर जो लोग स्वीकार करते थे गृहस्थ आश्रम को, वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जाने अनजाने अनेक रूपों में, चारों वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लोग इस आश्रम में जाने अनजाने अनेक प्रकार के ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनके लिए जो उन्हें वास्तविकता में नहीं करने चाहिए थे। तो जाने अनजाने अनेक गलतियां प्रत्येक व्यक्ति जाने अनजाने अनेक गलतियां अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में कर देता है मनुष्य। ऐसे अनेक पाप कर्म ना चाहते हुए भी व्यक्ति के द्वारा हो जाते हैं, जिसके लिए शास्त्रों में वर्णित है कि उसे मृत्यु से पहले, मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। और जो
पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, यदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जाने अनजाने व्यक्ति से कोई पाप हो जाए, कोई त्रुटि, और अनेक, क्योंकि मनुष्य जो है वह परमेश्वर की तरह जो परफेक्ट जो है, मनुष्य जो है वो गलती करने जो मनुष्य जो है वो उससे चूक हो सकती है। मनुष्य जो है जाने अनजाने अनेक गलतियां कर बैठता है, ये मनुष्य की प्रकृति है, अपनी प्रकृति के अनुसार। तो उसको प्रायश्चित करना अत्यंत आवश्यक होता था। वैदिक परंपराएं इस प्रकार, और जो वर्णाश्रम व्यवस्था में जो 50 वर्ष की आयु के बाद का जो जीवन होता था, वास्तविकता में वो जप तप और साधन में मनुष्य को इस प्रकार व्यतीत करना होता था, और दूसरों के परामर्श, उच्च गुरुओं, आचार्यों व शास्त्रों के निर्देश के अनुसार मनुष्य जो है इन 2 आश्रमों में, वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रमों के अंदर, वो अपने द्वारा किए गए अनेक जाने अनजाने किए गए अनेक पाप कर्मों व अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो त्रुटियां उससे हुई होती हैं, उनके लिए वह अनेक प्रायश्चित के कार्य करता है, जिसके द्वारा वह उन पाप कर्मों के से मुक्त हो जाता है। अन्यथा ऐसा ना किए जाने पर उसको मरणोपरांत उसे अवश्य, इसमें लिखा, जैसा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। तो अर्जुन जी अनेक अपने तर्कों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को भविष्य की परिस्थितियों का अवलोकन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसा अर्जुन जी स्वयं देख पा रहे हैं। और एक बहुत ही पवित्र महात्मा जैसे स्वभाव होने के कारण, वह बहुत ही पवित्र हृदय होने के कारण अर्जुन जी जो हैं बहुत व्याकुल हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। भविष्य की ऐसी कुव्यवस्था